संसद में खेती से जुड़े 3 कानूनों को मंजूरी मिले 1 साल बीत चुका है। इन कानूनों के खिलाफ पिछले साल से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब तक जारी है। देश के कई हिस्सों में आए दिन किसानों के विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि इस मामले में आखिर पेच कहां फंस रहा है, आखिर क्यों ये मुद्दा इतना लंबा खिंचता जा रहा है, कृषि कानून पर गतिरोध की क्या वजह है, किसानों की मांग क्या है और सरकार अपने रुख पर क्यों अड़ी है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं नो दिस। 3 कृषि कानून क्या कहते हैं। पहले कानून का नाम है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसके तहत किसान अपनी फसल मनचाही जगह पर बेच सकते हैं। बिना किसी रुकावट के वो दूसरे राज्यों में भी अपनी उपज की बिक्री कर सकते हैं। APMC यानी कि मंडी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव होगी। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की भी परमिशन होगी, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। दूसरा कानून है कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था बनेगी और किसान लिखित करार कर अपनी जमीन किसी भी कंपनी को खेती के लिए दे सकते हैं और बुआई से पहले ही उस खेत में होने वाली फसल के दाम तय कर सकते हैं। फिर कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से खेती करेगी और किसानों को करार में तय की गई रकम मिल जाएगी। लिहाजा किसानों की आय बढ़ेगी और साथ ही बिचौलिया राज खत्म होगा। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसमें खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु सूची से हटाने का प्रावधान है। ये कानून कारोबारियों को खाद्य सामान के स्टोरेज की इजाजत देता है और इन चीजों के उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी कंट्रोल को खत्म करता है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से कृषि सेक्टर में प्राइवेट और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की क्या मांग है। किसान संगठन केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों की जगह उनकी सहमति से नए कानून लाए जाएं। किसानों का मानना है कि ये कानून उनके हित में नहीं है। फार्मिंग के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं और इनसे होल्डर्स और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों की ये मांग है कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद के सिस्टम खत्म ना किए जाएं। किसान नए बिल का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नए बिल को आधार बनाकर केंद्र सरकार का फूड कॉर्पोरेशन यानी FCI उनसे MSP पर फसल खरीदना बंद कर देगा और उन्हें अपनी उपज बाजार में कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों को आशंका है कि ऐसे में सरकारी मंडी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उन्हें फिर से कारोबारियों का मोहताज होना पड़ेगा। केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है। केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा और न ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं और जब जमीनी स्तर पर इसे लागू किया जाएगा तो इससे किसानों को फायदा होगा। जानकारों की इन कानूनों पर क्या राय है। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो सरकार ने लिया है, जो 20 साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन देर सही दुरुस्त सही। और इससे किसानों का भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं का भी फायदा होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग कॉस्ट है, इंटरमीडिएशन कॉस्ट है, वो कम होगी, कंपटीशन क्रिएट होगा, बेटर चॉइसेस होंगी और उससे इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में फायदा होगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें नो दिस।